नमस्कार, आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। मैं हूं प्रियंका पांडे। आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के पीएम ऑन वेटिंग नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस के युवराज प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2014 चुनाव राहुल बनाम मोदी के रूप में ही लड़ा जाएगा। 4 राज्यों में हुई कांग्रेस की करारी हार ने कांग्रेस को अपना स्टैंड बदलने पर मजबूर कर दिया है। सूत्रों की माने तो 10 जनपद में इस वक्त पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आत्ममंथन चल रहा है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि पार्टी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन जरूर करेगी। 10 जनपद से जैसे संकेत आ रहे हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्षा एक बार फिर राहुल गांधी पर ही विश्वास जताकर उन्हें आने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकती हैं। उधर राहुल ने भी ये साफ कर दिया है कि वो आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए अभी से ही पूरे देश में तूफानी दौरा शुरू कर देंगे। देखना ये है कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर केंद्र की सत्ता में आ पाती है या फिर 4 राज्यों की तरह केंद्र से भी उसका सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अन्ना हजारे एक बार फिर अनशन पर। जी हां, समाज सेवी अन्ना हजारे एक बार फिर जन लोकपाल बिल को पारित करने के लिए अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में अनशन पर बैठे हैं। लेकिन ये अनशन पिछले अनशनों से काफी अलग है। यहाँ ना भीड़ है और ना ही नारे लग रहे हैं। समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर जन लोकपाल बिल को पारित कराने के लिए अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया। संसद में जन लोकपाल बिल को तत्काल पारित कराने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे अन्ना हजारे अकेले ही मंच पर बैठे दिखाई दिए। करीब 2.5 साल पहले दिल्ली के जंतर मंतर में जब अन्ना अनशन पर बैठे तो पूरे देश में जनक्रांति की लहर सी आ गई थी। इसी अनशन ने अरविंद केजरीवाल जैसे नाम को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का चेहरा बना दिया। इसी अन्ना के अनशन ने आम आदमी जैसी नई पार्टी को दिल्ली में दूसरी बड़ी पार्टी बनाकर खड़ा कर दिया। लेकिन शायद इस चमक के पीछे अन्ना हजारे और उनका जन लोकपाल बिल का मुद्दा कहीं धुंधला सा रह गया। इसी मुद्दे को फिर से बुलंद करने के लिए अन्ना हजारे इस बार दिल्ली तो नहीं आए, पर बड़ी शालीनता से अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में ही अनशन शुरू कर दिया। लेकिन ना इस बार वो भीड़ है और ना नारों की जय जयकार। गांव तो अन्ना का ही है, लेकिन गांव वाले नदारद हैं। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए स्कूल और कॉलेज का सहारा लिया जा रहा है। अन्ना के अनशन पर पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी तो जरूर पहुंची, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अन्ना का अनशन इस बार फ्लॉप फिल्म साबित हो रहा है। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि अन्ना की सेहत गिरी है। वहीं सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा कि सरकार संसद के इसी सत्र में लोकपाल बिल को लाने के लिए तैयार है। सरकार चाहती है लोकपाल बिल को जल्दी से जल्दी पास करना। राज्यसभा की प्रवर समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जब संसद चलेगी तभी तो पास हो सकता है, उसकी प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कभी अन्ना के समर्थक रहे अरविंद केजरीवाल एक बार फिर अन्ना के साथ एक ही मंच पर दिखाई देंगे या फिर अन्ना अब अकेले ही इस लड़ाई को लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। देश में दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों की लंबी झड़ी लग गई है। इसी कड़ी में फर्रुखाबाद में दिन दहाड़े महिला से सामूहिक दुष्कर्म का एक और नया मामला सामने आया है। चलते वाहन में महिला से सामूहिक दुष्कर्म ने फर्रुखाबाद पुलिस की नींद उड़ा रखी है। देखिए फर्रुखाबाद से ये रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जहानगंज बुडिया की रहने वाली महिला के साथ चलते वाहन में 4 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म जैसी अमानवीय वारदात को अंजाम दिया। महिला का पति किसी मामले में जेल में बंद है। इसी सिलसिले में महिला वकील ढूंढने फतेहगढ़ आ रही थी। महिला को आईटीआई चौराहे पर अकेला खड़ा देखकर बुलेरो में बैठे कुछ मंचलों ने उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश की। लेकिन गौर करने वाली बात है कि ये काम बुलेरो में बैठी एक दूसरी महिला से कराया गया। वाहन में बैठते ही दूसरी महिला ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद चारों मंचलों ने बारी बारी से महिला की इज्जत को तार तार कर दिया। हम अपने ससुराल से आए रहते वहाँ पे कचहरी में आईटीआई चौराहे पे उतारो गो में बस पे बैठे थे। तो आईटीआई चौराहे पे उतरे तो वहाँ सवारी के लिए ठाड़े थे और उन सवारी नहीं मिली तो रेखा ने जैसे हाथ दिया तो रेखा की गाड़ी पे हम बैठ गए। पीड़ित महिला की तहरीर पर चारों आरोपी कल्लू, बबलू, दीपक और सैडू के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, पर चारों आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जहां एक और मेट्रो शहर तो ऐसी घटनाओं का गवाह बनते आए हैं, पर अब छोटे शहर भी इससे अछूते नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद।
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर 21 दिसंबर को शाम 4 बजे क्राइस्ट चर्च कॉलेज हजरतगंज लखनऊ में आयोजित होगी एक लघु नाटिका। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे बॉलीवुड के सुविख्यात डायरेक्टर अनिल कोचर, आयोजक बिथस्दा फेलोशिप ट्रस्ट, बिशप रेवरेंड डॉक्टर रामचरण सेठ। हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं 9235666637 9792719284। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव में जनता ने जहां भाजपा पर विश्वास दिखाया है, वहीं भाजपा नेताओं का भी अपनी पीठ थपथपाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सरधना भाजपा विधायक ने अपनी ही तारीफ के पुल बांधे। एक और जहां करीब चारों राज्यों में जनता ने भाजपा पर विश्वास दिखाया है, वहीं लगता है भाजपा नेता जीत का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। तभी पार्टी का हर नेता कहीं न कहीं जीत में अपना नाम गिनवाना चाहता है। भाजपा के सरधना विधायक संगीत सोम लाशों के ढेर पर राजनीति करने खुर्जा पहुंचे। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाते हुए कहा, जिस तरह लोगों ने कांग्रेस को जवाब दिया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएगी। मुजफ्फरनगर दंगों पर क्या बोलेंगे आप? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर दंगे कराए। 4 स्टेटों के चुनाव में देख लिया कि सरकार किसी तरीके से किसी भी मोर्चे पर कामयाब नहीं है। कांग्रेस की वो पूरे देश में अपना जनाधार खो चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। इन सब में शायद विधायक साहब भूल गए कि उनके ही कुछ नेता मुजफ्फरनगर दंगों में फंसे हुए हैं। अपने नेताओं को बेकसूर बताते हुए उन्होंने कहा, जनता सपा को कभी माफ नहीं करेगी। भाजपा शायद भूल रही है कि जनता ने भाजपा को नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। लखनऊ के रविंद्रालय में स्टैफर्ड स्कूल का वार्षिक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश चंद्र ने किया। स्टैफर्ड स्कूल का वार्षिक दिवस समारोह का समापन हुआ, जहां छात्रों ने जमकर अपनी कलाओं का बखूबी प्रदर्शन कर सभी लोगों का दिल जीता। स्टैफर्ड स्कूल के छात्रों के इस महत्वपूर्ण दिन में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश चंद्र ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिन्होंने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उनकी तारीफ की। जहां बच्चों में प्रचलित स्नो व्हाइट पर कहानी का कथा मंचन हुआ, वहीं देशभक्ति के गीतों पर हुए नृत्यों ने सभी का मन छुआ। कार्यक्रमों में बच्चों ने क्लासिकल, सूफी तथा लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हुए सभी का मन मोह लिया। शहर के एकेडमिक, मेडिकल, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक समुदाय के प्रमुख लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, लखनऊ। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त किताबें और मुफ्त यूनिफॉर्म सारी चीजें हैं बच्चों की सुविधाओं के लिए, लेकिन अफसोस इन सुविधाओं को चलाने वाला टीचर नहीं है। जी हाँ, आपके लिए ये बात थोड़ी चौंकाने वाली जरूर होगी, लेकिन अमेठी के प्राथमिक विद्यालयों का हाल बिल्कुल ऐसा है, जहां पर कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं एक ही शिक्षा मित्र एक साथ कई विद्यालयों का ठेका चला रहा है। देखिए अमेठी से यह खास रिपोर्ट। सड़क निर्माण व भवन निर्माण का ठेका तो आपने सुना होगा, लेकिन शिक्षा का ठेका थोड़ा हैरान करने वाली बात होगी, लेकिन यही सच है। ये वाकया है अमेठी जिले का, जहां एक शिक्षक के कंधों पर कई विद्यालयों का भार होता है। शिक्षक तो शिक्षक, शिक्षा मित्र भी एक साथ कई विद्यालयों का ठेका संभालते हैं। कुछ ऐसे हालात गयासपुर प्राथमिक विद्यालय के हैं, जहां पर नियुक्त एक ही शिक्षा मित्र गयासपुर माध्यमिक विद्यालय का भी भार अपने कंधों पर लेके चलता है, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई बस राम भरोसे है। गयासपुर प्राथमिक विद्यालय, सेवरा प्राथमिक विद्यालय, तारानगर व निवास मदारगढ़ के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां टीचर के दर्शन तो कभी कभार ही होते हैं बच्चों को, लेकिन सफाई कर्मी उनका कहीं दूर दूर तक पता नहीं।
मिड डे मील के बारे में पूछने पर बच्चों से पता चलता है कि उन्हें कब मिला ये भी उन्हें याद नहीं। यही नहीं, अपने चैप्टर्स के नाम तक याद नहीं। ऐसे में कल का उज्जवल भविष्य कैसे तैयार होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमेठी। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रियंका पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।